पहचान की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? हम भी अस्सलाम ठीक हैं। वालेकुम, क्या हाल है? भी बस ठीक है। तो आज हम और ख़ूबसूरत जगह पे आए हैं। ये भी कश्मीर में ही है। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छी जगह है, लोकेशन अच्छी बहुत है। तो हम इधर आए हैं। तो ये हम घर से जो है ना करके नहीं निकले थे कि हमने उधर व्लॉग बनाने हैं या स्टोरी हमने करनी है। इधर मेरी कोई फैमिली है, मिलने वाली मेरी दोस्त है। फिर उसको 10-15 दिन हो गए उन लोगों का इधर घर है। तो उन लोगों ने हमें फ़ोन किया कि आप लोग भी इधर आ जाएं। तो हम इसलिए इधर आए हैं। तो इसलिए बच्चे साथ एंजॉय भी कर रहे हैं। तो हम भी कह रहे हैं कि चलो इसी बहाने में मुझे टाइम भी मिल गया है, तो साथ हम इसी बहाने में स्टोरी भी सुना लेंगे। तो इसलिए हम ये बात साथ इधर शुरू की है। फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी का तो साथ साथ होता ही रहता है। जब पता नहीं कभी टाइम मिलता है नहीं मिलता। मैं कहती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को ये स्टोरी फुल सुना के बंद करूँ। होने वाली तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मैं फिर भी कहती हूँ कि जितनी भी होती है मैं आप लोगों को सुनाती रहूँ। तो कल बात मैंने ख़त्म कहाँ से की थी? डिवोर्स से। बाबे वाला टॉपिक खत्म। हाँ जी, वो उससे किया था ख़त्म। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना भी चाहती हूँ, क्योंकि जब बच्चे जो होते हैं ना वो सबसे प्यारे होते हैं। जब बंदा घर में होता है ना तो हस्बैंड कह देना कि अपने बहन भाइयों को ना मिलो तो इंसान वो बर्दाश्त कर लेता है। जब कहता है कि अपने माँ बाप से भी ना मिलो, वो भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि अपने घर के लिए सब कुछ बात करने के लिए इंसान रेडी होता है। जब बच्चों के लिए बंदा कहता है कि बच्चे नहीं देंगे, तो उस वक़्त आप लोगों को पता है माँओं के दिल में क्या गुज़रती है, क्या होता है। ये माएँ बच्चे छोड़ती नहीं है। वो बच्चे जब ले लिए तो मेरा कैसे ये सीन था मेरा, कैसे मैं रात को सोती थी, कैसे मैं दिन को उठती थी। तो मेरे लिए बहुत परेशानी का वक़्त था। एक छोटा बेटा था, वो मेरे पास जमशेद था, वो भी फिर वो जो मेरा बेटा है बड़ा, वो भी मेरे से ले गया। तो फिर आप देखें कि मेरे ऊपर क्या गुज़र रही थी, कैसे मैं रात दिन जो है ना परेशानियों से गुज़ार रही थी। तो इसी में आप लोगों को बताया था कि इसी दरमियान में आपको पता है ना फैसल कैसी माँओं के दिल होते हैं। बिल्कुल। तो माएँ बच्चों को छोड़ नहीं सकती। तो बहुत मैं जो अपने बच्चों के लिए परेशान थी, बहुत रोती थी। तो आप लोगों को बताया था कि इसी दरमियान में वो जो है ना सनी का पापा था, वो हम एक मोहल्ले में रहते थे। तो मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि मर्द की गलती होती है। कभी-कभी ऐसे होता है कि 2 हाथ में ताली बजती है। हो सकता है कि मेरे में गलती हो, तो मैं उसकी बना रही हूँ। हो सकता है मेरे में गलती होगी तो ऐसे हुआ है, पता नहीं कि अल्लाह की मर्ज़ी ऐसे थी। नहीं अम्मा जी, मैं आपकी एक बात काट रहा हूँ। पता है क्या होता है, जिस औरत का साईं गोई कोई नहीं ना होता है, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। अभी भी आप कहीं भी आप देख लें। हाँ, अभी भी ये असल में बात थी कि भाई अपने घर वाले थी, हाँ जी, बहनें माँ बाप अपने था घर नहीं, वाले थी, माँ बाप है नहीं था, कोई तो पीछे मेरे सपोर्ट नहीं थी कोई कोई भी। पूछने वाला नहीं था। हाँ जी, तो आपकी नहीं भी गलती होती ना, फिर भी बन जाती। हाँ जी। क्यों? क्योंकि कोई पीछे बात उठाने वाला नहीं है, सच परच करने वाला नहीं होता। तो फिर ऐसे ही औरतों के लिए बहुत हो जाता है। मुझे पता है ये सारे सिस्टम ऐसे ही होते हैं। अभी अगर उस वक़्त अगर आपकी नहीं भी गलती थी ना, तो उसने बना देनी थी। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले 3-4 बच्चे थे, और घर में ना जो घिच गई ड्रामा जो आप बता रही हैं, वो हर वक़्त चलता रहता। तो आपके पीछे अगर आपके भाई कोई माँ बाप होता, तो उसको आके बोलते भाई क्या तकलीफ़ है तुझे, क्या टेंशन है, क्यों तू कर रहा है ये वो। उसको थोड़ा सेक पड़ता तो फिर वो करता। ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे वो ना जब बच्चे मेरे पास से उन लोगों ने ले लिए, तो फिर मेरा दिल तो परेशानी से गुज़रता था। तो आसा-आसा मेरा दिल जो है ना कभी रोता था, कभी खुश होता था। तो वो जब दूसरा बीच में बंदा जो आया ना, वो अपनी मैंने पहले बताया था कि वो अपनी खाला के घर में उसकी मंगनी हुई थी। तो ये देखो वो भी मैंने अज़ाब अपने लिए ख़रीद लिया। वो एक नया मेरे से इंतकाम शुरू हो गया हाँ। कि सोचा तो मैंने ये था कि चलो वो जो है ना एजड बंदा है, तो ये मुझे यंग बंदा मिल रहा है, तो हो सकता है मेरी लाइफ जो है ना अच्छी हो जाएगी। तो मैंने उसके ऊपर ना थोड़ा-सा एक्शन लेना शुरू कर दिया कि ये मुझे कह रहा है, बच्चों की तो बात ख़त्म नहीं हुई, तो चलो मुझे इस तरह आसरा मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, तो मेरी लाइफ जो है ना वो आगे से अच्छी हो जाएगी। ये मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी में और ही मेरा इंतकाम शुरू हो जाना था। मेरे साथ और ज़िंदगी जो है ना मेरी जहन्नम बन जानी थी। तो वो कितना मुश्किल आगे वाला जो टाइम आ गया, वो मेरे ऊपर और भी मुश्किल आ गया। ये मैंने सोचा नहीं था। बंदे को सोचना चाहिए, जो एक मंगेतर अपनी खाला की लड़की छोड़ रहा है, तो वो मेरा क्या लगेगा? हाँ जी। सही बात है या गलत है?
तो मैंने ये अपने ऊपर ज़ोर ही नहीं दिया और सोचा भी नहीं है। तो मैंने कोई भी है ना बंदी जब किसी के ऊपर कोई मसला हो ना तो बंदे को सोचने का टाइम लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े कहते थे कभी अक्ल नहीं होती ना तो आप दीवार से मशवरा ले लो। दीवार का मतलब है कि इंसान से खुद अक्ल नहीं होती ना तो किसी हमसाए की औरत को दोस्ती बना लो, उससे मशवरा कर लो, वो आप लोगों को अच्छी कोई राय देगी। तो मैंने जो ये सोचा भी नहीं और किया भी नहीं। मैंने कहा चलो, वो एक बंदा एजड था, बच्चों वाला था, तो ये बंदा जो यंग है इसके साथ मेरी अच्छी ज़िंदगी और लाइफ मेरी अच्छी बनेगी। मैंने उसके ऊपर सोचना शुरू कर दिया कि ऐसे ही है कि बच्चे मेरे से जुदा है, ये मुझे बार बार कह रहा है कि कोई बात नहीं, अगर बच्चे उन लोगों ने ले भी लिए हैं तो मैं आपका सहारा बनूंगा, ऐसे करूंगा, जैसे बंदे ड्रामा करते हैं। वरना मैं ऊपर उसके ऊपर बिलीव नहीं कर रही थी, यकीन नहीं आ रहा था कि ये बंदा ऐसे करेगा जो अपनी खाला की बेटी छोड़ रहा है मेरी खातर, तो वो आगे मेरे साथ कैसे करेगा। फिर भी मैंने उसके साथ बहुत, एक दिन मैंने उसको टाइम दिया कि आप बार बार ऐसे कर रहे हो तो मेरे साथ आप कैसे चलोगे, क्या करोगे, मैं 4 बच्चों की माँ हूँ, तो आपको बताना चाहिए कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। वो मेरे से वैसे भी 5-6 साल छोटा भी था। मैंने कहा आप इस तरह फ़ैसला कर रहे हो तो मेरे साथ आप कैसे ज़िंदगी गुजारोगे, कैसे करोगे, मैं बच्चों की माँ हूँ। तो कहता कोई बात नहीं है, ये तो अगर 4-5 साल मेरी पहली शादी हो जाती तो मेरे भी 4-5 बच्चे हो जाते, ये कोई बात नहीं। मैं फिर भी उसके ऊपर यकीन नहीं कर रही। तो उसने मेरे ऊपर फिर ना कुरान पकड़ा तो उसके ऊपर हाथ रखा, उसके ऊपर मेरा फ़ैसला किया, मेरा भी पहले अपना भी हाथ रखा और मेरा भी रखा कि ये मैं आपके साथ ज़िंदगी में ना तो बच्चे की बात करूँगा कि ये बच्चे हैं आपके, तो मैं आपके साथ अच्छी लाइफ गुजारूँगा। तो मैंने अपने दिमाग में ये नहीं सोचा, या किसी से मशवरा कर लेती कि ये खाला की बेटी छोड़ रहा है तो और मेरा क्या ये लगेगा। तो वही बात फिर मेरे साथ हो ही गई। फिर जब उसके साथ मैंने ऐसे कुरान के ऊपर फ़ैसला करके तो मैंने 1 साल बाद उसके साथ शादी कर ली। तो ये पहला बच्चा मेरा जो था वो नवीद था। वो काम क्या करता था, उसका छोटा-सा कारख़ाना था, वो जूते बना के ना तो वो सेल आगे करता था। तो इसी दरमियान में उसकी अम्मी को कैंसर हो गया। वो जो थे ये जो जितना उसका वो यानी कि उसके पास पैसे-पूसे थे वो उसने उधर लगा के अपनी अम्मी का इलाज करना शुरू कर दिया। तो उसकी अम्मी की भी डेथ हो गई, उसके पास फिर कुछ भी ना रहा, कुछ ऐसे हालात भी उसके हो गए, यानी कि मैंने उसके साथ निकाह भी कर लिया। तो आगे देखो कि वो भी बिल्कुल कंगला किस्म का था और मैं भी ऐसी थी, मेरे पास भी कुछ नहीं था। तो क्या फिर हमारी ज़िंदगी कैसे आगे गुज़रेगी। आप सोचते तो होंगे कि ये कैसे मैंने सफ़र किया और कैसे मैंने ये चीज़ें बनाई, कैसे मैंने इधर तक पहुँची। ये तो हैरानगी वाली बात है, मैं सोच नहीं सकती थी, वरना मैं सिर्फ़ अल्लाह के ऊपर यकीन करती थी और अल्लाह के ऊपर बिलीव करती थी। मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती, किसी टाइम नहीं भी पढ़ती, इतनी मैं नहीं भी कहती हूँ कि मैं 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ती थी, इतनी मेरी नमाज़ों में गलती भी बहुत थी। जो मैंने जाके तकरीबन 50 साल में जाके मैंने सही की अपने कुरान और जो नमाज़ें सही की। सिर्फ़ उस वक़्त आप लोगों को पता है जो गाँव की कारी लेडीज़ होती थी वो पढ़ाती थी, उसमें कितनी गलतियाँ हो जाती थी। तो वो ऐसे ही मैंने ना बहुत अल्लाह का शुक्र भी अदा करना और अल्लाह के साथ बहुत ही अल्लाह के साथ ही बातें करनी कि मुझे ऐसे बना दो, मुझे ऐसे कर दो। ये मैं दूसरे लोगों को देखती तो मुझे बहुत शौक़ आता कि मैं कब ऐसे बनूँगी, कब अल्लाह ताला मुझे बनाएँगे। यानी कि ज़्यादा टाइम मैं जो थी ना वो अल्लाह के साथ ही रखती थी कि अल्लाह ताला मुझे किसी तरीके से ऐसे बना दे। वो फिर बंदे के साथ ऐसे ही हमारा जो है ना थोड़ा बहुता वो काम करता था, तो ऐसे ही हमने रेंट पे घर लिया था। तो उसके साथ आप लोगों को पता है कैसे गुज़ारा होगा, कैसे होगा। एक बेटा था, फिर साथ मैंने ना वो काम थोड़ा-सा शुरू कर दिया, स्टिचिंग का शुरू कर दिया। जो चादरें बाज़ार में निकलती हैं वो शुरू कर दिए। बहुत यानी कि मैंने ज़िंदगी अपनी वो इसी दरमियान में मैं रेंट के घर में रहती थी। फिर कभी-कभी वो बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, मेरे बड़े बच्चे जो 4 थी, वो स्कूल में पढ़ते, मैं कभी-कभी दिल मेरा परेशान होता, वो मैं बच्चों को मिलने के लिए चली जाती। तो 1-2 दफ़ा ऐसे ही हुआ, वो टीचरों ने मुझे मिलने दिया, फिर उन लोगों ने बंद कर दिया कि इसका बाप ने कहा है कि इधर किसी को मिलने के लिए ना दिया करो।
फिर भी मेरी वो टेंशन जो और भी बढ़ती रहती, मैं जलती रहती, सड़ती रहती, रोती रहती। वो जो दूसरा मियाँ था उसका बिज़नेस भी नहीं इतना था। तो इसी दरमियान मैंने साथ साथ जो है ना स्टिचिंग शुरू कर दी घर की। घर में कोई कढ़ाइयाँ शुरू कर दी, वो लेके बाज़ार की मैंने ना लोगों से वो काम करवाना, वो देना। वो खैर मेरे साथ साथ तो देता रहा, वरना मेरा इंतकाम जो ज़िंदगी का और साथ साथ यानी कि हाँ, तो इसी तरह ही वो मेरा यानी कि इम्तिहान और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तो आप देखिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो वो बंदे के ने मेरे साथ इतने प्रॉमिस किए थे कि मैं ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे ही करते-करते मैं घर में काम साथ शुरू किया। तो 2 साल हुए थे मैंने उसके साथ जब शादी की, तो वो एक अपने दोस्त के साथ एक दिन बाहर गया, तो वो दोस्त जो उसका था ना, वो उसने इश्तिहारी था, वो ना कोई बंदों के उसके साथ रपड़े थे, केस थे। तो इसी तरह वो एक दिन उसके साथ गया, तो वो ना बंदा उसको पकड़ने के लिए पुलिस आई, किसी ने मुखबिरी की, तो वो तो भाग गया और मेरा हस्बैंड पकड़ा गया। इसी तरह उसके ऊपर 3-4 केस डाल दिए। फिर उसने यानी कि रेगुलर ही 2 साल उसने वो ना जो जेल में रहा। तो देखो मेरे साथ फिर आगे क्या हो रहा था, कैसे मैं ज़िंदगी को अपनी को फिर मैं अकेली की अकेली रह गई। एक बच्चा था उसका जो बच्चा एक था, फिर मेरे ऊपर ही वही परेशानियाँ वाली ज़िंदगी रह गई। कैसे मैं वो करती थी, मेहनतें करती और उसका मैं मुलाकात करती, उसके पीछे जाती और ऐसे आसा-आसा मैं काम भी जो है ना, वो भी उसी 2 साल में मैंने और बढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक ही हमारे मोहल्ले का बाबा था, उसकी ज़मीन थी जो मेरा कसूर वाला घर है। तो मैंने ना कोई 20-25 हज़ार मैंने ऐसे करके जोड़ लिया। तो मैंने ना उसको कहा कि मुझे थोड़ी-सी, मैंने सोचा कि थोड़ी-सी जगह मिल जाएगी, तो मैं कोई थोड़ी-सी जगह ले लूँगी, बकाया मैं ऊपर लगा के ना एक कमरा डाल लूँगी। तो जब मैंने उससे बात की तो अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इतनी रहमत कर दी, मैंने उससे थोड़ी-सी जगह माँगी तो उसने मुझे ना 10 मरले का प्लॉट दे दिया। बाबे ने। हाँ, वो जो है ना बाबा, तो वो बहुत हाजी बंदा था, बहुत नाइस बंदा था। तो मैंने उसको ना 20,000 रुपया दिया। इंस्टॉलमेंट पे दिया ना तो उसने? उसने मुझे उस 10 वक़्त 20,000 भी बड़ी कीमत बहुत होगी। कीमत थी उस वक़्त। वो जो जगह थी ना, मैंने 7,000 मरला उन लोगों के साथ डन करके ना, हाँ। 7,000 मरला में उसने कहा है कि जी आप 7,000 मरला में मैं आपको जगह दूँगा, तो आप मुझे 20,000 दे दो, बकाया जो है ना थोड़े-थोड़े करके मुझे साथ-साथ हाँ, देती रहना। बनते देते जाना। तो बनते-बनते देती रहना। जो मैंने अभी तक, आप लोग देखेंगे तो हैरान वाली बात है, जो तकरीबन 30 साल हो गए हैं ना, तो अभी तक वो जो मेरा है ना, मैंने उन लोगों को पैसे नहीं भी दिए ना, तो उन लोगों ने मुझे एक दिन बात नहीं ये बोली कि आपने क्यों नहीं दिए या कैसे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अभी तो। वो 10 मरले का घर जो है ना, फिर मैंने ऐसे वो साथ-साथ काम करके ना, वो कुछ अपने बहन-भाइयों से पकड़ के मैंने चारदीवारी की और बीच में कमरा एक डाला, साथ ही किचन बनाया, वॉशरूम बनाया। तो ऐसे करके वो ये जो मैंने काम किया, मेरा हस्बैंड अंदर ही था। तो मैंने इस तरह साथ-साथ कपड़े का काम शुरू कर दिया। वो कपड़ा नौशहरे से उस वक़्त जाता था, बर्तन लेके जाती थी, इस्त्रियाँ वग़ैरह। तो वो मेरे ऐसी अल्लाह ताला बरकत डालता ना, एक सूट में मुझे 300-400 बच जाता। घर में बैठ के ही मैं अगर 300 का सूट लाती तो मैंने 800 का, 900 का ऐसे सेल कर देती। तो अल्लाह ताला ऐसे बरकत डालनी शुरू कर दी। मैंने बहुत जो है ना, फिर मैं आस्ता-आस्ता वो दूसरे जो कह रही थी मेरे और औरतें थी, वो भी मुझे ला के दे देती। तो वो ऐसे ही मेरे घर में कपड़े, बर्तन, साबुन, पत्ती, तो ऐसे इस्त्रियाँ वग़ैरह, जूसर मशीना, तो ऐसे ही मेरे घर में ही वो ना बहुत ही सेल होना शुरू हो गया। ऐसे ही सामान बहुत ज़्यादा ही आता, तो वो ऐसे निकल जाता मेरा। तो आप देखिए कि ये मेरे ऊपर, ये जो इम्तिहान था, ये कैसे मेरे ऊपर गुज़र रहा था। बच्चे भी मेरे पास नहीं थे, हस्बैंड भी जो है वो भी, उसके ऊपर भी प्रॉब्लम बन गई। तो आगे मेरी जो लाइफ़ वो कैसे चल रही है, कैसे मैं वो फिर चलाई है, तो उसके यानी कितनी मुश्किलों में मैं ये सफ़र जो है ना काट रही थी। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी में जी इंशाल्लाह बताऊँगी। यहाँ से अभी टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो क्योंकि हम वापस जाने वाले हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर ये कल शेयर करूँगी। तो आप देखना और शेयर करना, लाइक करना। किसी लोगों ने बीच में कमेंट किए थी मुझे कि वो ना दूसरी शादी एक बॉम्बे से बोला था किसी ने कि नहीं किया। उसने नहीं किया तो बहुत ही अच्छा ही उसने किया है, हाँ। क्योंकि दूसरी शादी भी इंसान का ना हाँ। ज़िंदगी की बर्बादी होती है। एक ही जो होती है ना शादी, वो ही होती है
दूसरी इंसान मर्द या औरत कर तो लेते हैं, वरना वो खुशहाली नहीं मिलती, ना वो ज़िंदगी मिलती है, तो वो बर्बादी होती है। असल में आजकल ना बंदों के पास कोई बर्दाश्त नहीं है, कोई हाँ किसी जी, बात की ना, कोई भी थोड़ी जी ऊँच नीच हो जाती है ना, तो बात का पतंगड़ बन जाता है। हाँ जी। तो इस तो वजह से वो ख़राब हो जाता इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये आगे ज़रूर स्टोरी सुनाऊँगी, तो आप इसके साथ हम इजाज़त माँगेंगे इंशाल्लाह। आप शेयर करना, लाइक करना, है। फिर और ये इंशाल्लाह। बताना कि जगह कितनी खूबसूरत है। हाँ जी, और हम लोग तो वैसे ना इधर आए किसी काम के लिए थे, हमारी दावत थी, तो फिर देखिए वो घूमना फिरना हो रहा है। और कहते हैं ना कि दुनिया में अगर जन्नत देखने तो कश्मीर चले जाओ। हाँ जी। यकीन माने ये जन्नत है। जन्नत बहुत अल्लाह ठंडी पाक ने यहाँ हवा बड़ी चल रही है। खूबसूरत दुनिया बनाई है। और ये जो कश्मीर है इसको तो बहुत ही खूबसूरत बनाया है ना। बस अल्लाह पाक इस कश्मीर के मसले हल करे, देखें दुनिया में जन्नत है, यकीन माने। हमारी तो दुआ यही है कि ये हाँ हमारे जी, पाकिस्तान को मिलना चाहिए हाँ जी। और पाकिस्तान में आना चाहिए, हमारी इंशाल्लाह दुआ ये है दिल से। पाकिस्तान का ही हिस्सा है। अगर ये जो हमारी हुकूमत है ना नाकाम किस्म की, ये कुछ बन जाए ना, इसका कुछ हो जाए, पता नहीं वो किसको बिठा दिया है उन्होंने। तो ठीक है, इंशाल्लाह हम इसके साथ इजाज़त माँगेंगे। हम्म, इंशाल्लाह आप शेयर करना, लाइक करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज।